टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। 10 ओवरों में 60 थे, पैन के टको 10 ओवरों में 60 स्कोर थे, ये 20 ओवरों में 170 कैसे हो गए? ओ भाई, ऋचा घोष, ये एमएस धोनी है, ये भी डिविलियर है, ये वैभव सूर्यवंशी है, ये कौन है? ये बकरी क्यों नहीं जाती? किस तरीके की ये इनिंग खेली गई है पाकिस्तान की तरफ से, लख दे लानत। और इतने गधे और बेवकूफ है हम लोग कि हम इस उम्मीद में बैठे थे कि पाकिस्तान शायद जीत सकता है, शायद कोई उम्मीद है पाकिस्तान की। नहीं 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 नहीं, एक बात मैं बता दूं आपके देखने वालों को, भाईजान इंडिया पाकिस्तान मैच में आपके भाई ने इतनी हार देखी हुई और उस्मान मिठा और मैंने, अभी हम आदत हो गई है। दुआएं करो इनके लिए, मैं देता हूं लानत ऐसी अप्रोच और इंटेंट के ऊपर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस अंदाज से तुमने 4 सालों से इस शिकस्त के बल में, इससे ज्यादा जिल्लत और होगी क्या? और भाई मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम, और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो। भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। आईसीसी और एसीसी से ये गुजारिश है कि भाई संडे वाले दिन हमारा इंडिया से मैच ना, हमारे पे संडे बहुत भारी है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमने देखा कि वुमेन क्रिकेट टीम में भी नाकाम नजर आई, कोई बैटर हमें खास पवेलियन पे टिकी नजर नहीं आई, एक के बाद एक फिर पवेलियन से जाती रही और वापस फिर पवेलियन लौटती रही। देखिए बहुत स्किल सेट में बहुत फर्क है। इंडिया की प्लेयर्स दुनिया की लीग्स खेलती हैं, अपनी यहाँ जो उनकी वुमेन्स आईपीएल होती है वो खेलती हैं, हमारे प्लेयर्स का इतना एक्सपोजर नहीं है। स्मृति मंदाना ने निकल के आपको ओवर द हेड ऑफ द फील्डर्स उसने चौके मारे, छक्के मारे, 34-35 बॉलों के अंदर उसने अपनी 50 मुकम्मल की और प्रेशर जो था वो पूरा पाकिस्तान के ऊपर आ गया, वरना चीजें काफी बैलेंस में चल रही थी। लेकिन ऋचा घोष, ओ भाई ये कहां से लड़की आ गई? स्मृति को मैं देखा हुआ, स्मृति बड़ा मारती होती है, हरमनप्रीत कौर का पता है, दीप्ति का पता है, शिफाली का पता है। ये ऋचा घोष ने जिस तरीके से आज आके रन्स की एंड के ऊपर आके 23 रन आखिरी ओवर के ऊपर जिस तरीके से इसने मारा है। अब संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते तो खेलते क्यों उनसे, या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और एंड पे ऋचा घोष ने जिस तरह का एक शानदार कैमियो बारी जो चाहिए होती है कि हाँ जी इनिंग्स आके पावरफुल हिटिंग वाली, वो खेल के गई है, जिसकी बदौलत ये डिफरेंस आया बीच में। स्मृति मंदाना, शी वाज टू गुड यार। और भाई यहाँ पर इंडिया की लड़कियों ने भी पाकिस्तान की लड़कियों को शिकस्त दे दी है, और जो का था एक मेरा वो सीन था कि भाई ग्रीन जर्सी हराएगी, उसका उलट सीन हो गया है। आए थे ना 100 रन की। यार कब वो दिन आएगा भाई, कभी ना कभी तो जीत सकता था पाकिस्तान यार। मंदाना बेस्ट टाइमर, डेविड कवर इंडिया की भाई, उसने जो आज 2 कवर पे चौके मारे, उसके जितने रन है ना 3,500 से ज्यादा रन, अभी मैं आज देख रहा था, तो उतने तो पाकिस्तान के जितनी बैटर थे उनके इतने रन नहीं होंगे। स्ट्रोक सब कुछ ओके ही चल रहा था, और फिर भाई एंट्री होती है इंडिया की वोमेन्स हार्दिक पांड्या, ऋचा घोष की। इसने भाई 17 गेंदों पे कोई 34 रन मार दिए एक ही ओवर के अंदर। इवन के भाई इसने कोई 23 रन भी मारे हैं एक ही ओवर के अंदर। वहां से ही भाई गेम चेंज हो गई, नहीं तो भाई 150 बड़ी मुश्किल से बन पा रहा था इंडिया की वोमेन्स टीम से। सर हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी। सही बात है, बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी? अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं हार सकते। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्समैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा था। ये हमें तुक्के पता है कि थोड़ा बहुत टाइम मैंने वुमेन टीम के साथ गुजारा है, तो उस टाइम पे इंडिया की तरफ से होती थी मिताली राज ना, तो उसको देखता था तो बहुत एंजॉय करता था। उसके बाद इनकी टीम अच्छी से अच्छी होती ही रही है। नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने आके तो वैसी टीम्स पता नहीं क्यों परेशान हो जाती है। इंडिया जो है वो, क्योंकि वो पूरा साल मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो रेगुलरिटी में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंडिया एक वही टीम है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जब आमने सामने आते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया इनको हरा सकता है। लेकिन बाकी कोई भी टीम जब इन 2 टीम्स के सामने आती है तो पता नहीं क्या प्रेशर लेते हैं, या इवन हम लोग भी कि बहुत शेल में चले जाते हैं, जो है अपनी शॉट्स नहीं खेलते और शॉट सिलेक्शन जो है वो गलत होना शुरू हो जाती है, तो सारी चीजें जो है वो खराब होती है। लेकिन हमें तो फिर खेलना ही नहीं चाहिए यार इंडिया से। मेंस टीम भी हार जाती है, वुमेन्स टीम भी हार जाती है। आज बड़ी बुरी शिकस्त हुई है 80 से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया से हार गई है। और इंडिया टीम ने भी ठेका उठाया कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को दलील करना है, इनको तबाह बर्बाद करके रखना है। आज देखिए, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगी, बिकॉज आपका कोई मुकाबला ही नहीं था ना। मतलब इस टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका तुक्का लग जाता, आपका तुक्का भी नहीं लगना था आपको। मतलब आपका तुक्का लगने के लिए भी आपको पता नहीं शायद अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन चाहिए होता, वो भी नहीं होना था यार। सीधी सी बात है, वो बहुत ऊपर की टीम है स्किल के लिहाज से। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती हैं महीने का भाई साहब।
आप कहां बैठे हो? और पाकिस्तान की टीम एक और मैच हार गई। ये है जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए सिर्फ परेशानी की और दुख की खबर लेके आ रहा है। पाकिस्तान हार रहा है, अफसोसनाक सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये संडे समझे पड़ोसियों ने हमें तोहफा दिया है, जो हमें ऑब्वियसली चाहते ना चाहते हुए हमें कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे आपका ये जुमला बड़ा पसंद है कि हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलें। या तो हम अपने आप को इस काबिल बना लें क्या, ताकि हम इंडिया को हरा सकें और इंडिया के खिलाफ हम खेल सकें। इस काबिल हम है नहीं है। दूसरी बात मुझे नहीं दुख है कि पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है। लड़कों से मैच, चलो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कभी जीते नहीं, इसमें तो आज तक जीते ही नहीं। और जो आज उम्मीद होप लगा के बैठा हुआ था कि हाँ जी आज पाकिस्तान कोई जोशो जज्बा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आएगा और पता नहीं क्या कर देंगी हमारी लड़कियां, तो वो फिर बेवकूफ ही इंसान हो सकता है। तो शुक्र है आपका भाई बेवकूफ नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन हकीकत के करीब तरीन ही रखनी चाहिए। तो वो दिख रहा था कि क्या मैच है, वो तो कल भी आपसे बोल दिया था। संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते तो खेलते क्यों हो उनसे? या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और भाई मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो। भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तो भाई क्यों जलील होते हो? नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान वुमेन्स को भारतीय वुमेन्स ने एक शर्मनाक हार दे दी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच रहा है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जमकर पाकिस्तानी वुमेन्स टीम को कोस रहे हैं और पाकिस्तान के मीडिया भी अब पाकिस्तान की वुमेन्स के पीछे पड़ चुका है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी वुमेन्स को अगर खेलना आता ही नहीं है तो वो इंडियन वुमेन्स के साथ खेलती क्यों है, क्योंकि आज भारतीय वुमेन्स ने पाकिस्तान के वुमेन्स को 64 रन से हरा दिया। जिस तरह की हार मिली है पाकिस्तान वुमेन्स को, इसकी एक्सपेक्टेशंस तो सबको थी, पर सबको लग रहा था कि पाकिस्तान की वुमेन्स कुछ टफ फाइट देंगी, पर उन्होंने तो भारत के सामने सरेंडर ही कर दिया। भारत के तरफ से स्मृति मंदाना ने दमदार 66 रन बनाए और दीप्ति शर्मा ने भी 5 विकेट लिए। एक T20 में 5 विकेट लेना कितनी बड़ी बात होती है, पर दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लेकर बता दिया कि क्यों वो भारत की एक सबसे बड़ी और मेन स्पिनर है। और आज एक और संडे पाकिस्तानियों को जीत के बिना मनाना पड़ रहा है और इसका माहौल उनको अभी से ही महसूस हो रहा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।